हरिओम। चलो दर्शकों, आप सभी का सिटी न्यूज़ पर स्वागत। चलो नज़र डालते हैं आज के इस राशिफल कार्यक्रम की ओर। आज का दिनांक है 22 अगस्त 2020। आज है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, शनिवार, हस्त नक्षत्र है आज। बहुत ही बुद्धि का नक्षत्र है आज और चतुर्थी भी है। आज श्री गणेश चतुर्थी है। यह साल भर में आने वाली श्रेष्ठतम चतुर्थी में होते हैं, जिस दिन बाल गणेश की स्थापना होती है, जो शिव पार्वती के सुपुत्र होते हैं। उनके एक भाई भी होते हैं, कार्तिक स्वामी। और अपने यहाँ पे भारतवर्ष में, खासकर अपने महाराष्ट्र में, श्री गणेश स्थापना 10 दिन का कार्यक्रम चलता है, अनंत चतुर्दशी तक। और उसमें गणेश जी का विसर्जन भी होता है। लेकिन आज स्थापना का दिवस होने की वजह से हम सभी लोग गणेश जी को अभिवादन करते हैं, अथर्व शीर्ष से अभिषेक करते हैं। खुद भी गणेश जी जैसा स्नान करना अनिवार्य है। जो हरियाली के 3 पत्ते हैं, वैसे ही हम हमारे जीवन में जन्म, जीवन, मृत्यु का ज्ञान ले, ऐसी प्रेरणा करना आवश्यक है। एक स्वास्थ्य रक्षा का संकेत देने वाले गणेश जी से हमें सीखना है कि हमारे स्वास्थ्य रक्षा एक परम धर्म जैसा होता है। अपने बड़े बड़े कानों से वो संकेत देते हैं कि गौर से सुनना चाहिए, बहुत सुनकर ध्यान में रखना चाहिए। अपनी छोटी छोटी आंखों से गणेश जी बताता है कि जीवन के प्रति निरीक्षक बने रहे, आत्मपरीक्षक बने रहे। उनकी लंबी सूंड का संकेत देता है कि एक तृप्तता का प्रतीक और एक संस्कार मूल्यों की धारणा करना। बच्चों में जिनको जिनको पढ़ाई की शुरुआत है, उनको अथर्व शीर्ष पढ़ना अच्छा रहेगा। ओम बिंदुरुक्त रूपम नाद संधानम सहिता संधि सहिषा गणेश विद्या गणक ऋषि, पूरा अथर्व शीर्ष आप पढ़ सकते हैं। आज के नक्षत्र के बारे में क्या जाने। हस्त नक्षत्र एक विद्वानों का, प्रतिभावानों का नक्षत्र, अहंकारियों का नक्षत्र और जीवन में अपने स्वभाव दोष की वजह से हर परेशानी से जूझने वालों का नक्षत्र। मनमानी का एक प्रतीक मानो। इस नक्षत्र पर जिनका भी जन्मदिन हो आज, या जिन जिन लोगों का जन्मदिन हो, उन सबको हमारे सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से शुभकामनाएं। जिन बालकों का हस्त नक्षत्र पर जन्म लिया होगा, उन माता पिता को एक सतर्कता कि आपके घर में सरस्वती का आगमन हो चुका है। कम से कम भाषा को शुद्ध बोलिएगा। वो बालक का नाम रखेंगे तो नाम बिल्कुल पूर्ण नाम, शुद्ध नाम, सुंदर नाम, सुस्वर नाम लेना जरूरी है। क्योंकि यह नक्षत्र पर जन्मे लोग थोड़ी भी अपनी शिस्त को तोड़ते नहीं, अपने आप को बिखरने नहीं देते और किसी और को बर्दाश्त भी नहीं करते। हो सकता है आपको बच्चे की पीड़ा की बजाय आप में ही एक परिवर्तन का एक योग समझना चाहिए। इस नक्षत्र पर आज क्या करना शुभ रहेगा, तो सब तरफ गणेश जी की स्थापना तो हो ही रही है, लेकिन बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना, बच्चों का शाही स्नान कराना, दश स्नान की विधि को अपनाना, अथर्व शीर्ष को बच्चों को सहपरिवार समझाना आज के दिन बहुत ही शुभ रहेगा। हरियाली को तो घर में लाना ही है, फूल भी लगाना है, परिवार में मोदक का भी भोजन करना ही है। लेकिन अपने श्री गणेश पुराण को समझ में लेने का भी एक आज का दिन है। आज के दिन में शुभ मुहूर्त में संपूर्ण दिन शुभ है। हर कार्य में आपको सफलता अर्जित होगी। चलो इसके बाद जान लेते हैं आज के एक दर्शक ने पूछा हुआ प्रश्न है कि पूर्णिमा अमावस के आसपास सेहत खराब होती है। पूर्णिमा अमावस क्या वाकई में शुभ या अशुभ होते हैं? तो आपके दर्शक, आपका जो नाम है वही तो एक पूनम कांत नच लिए, ऐसा नाम है आपका, पूनम कांत नच लिए, जलगांव से है। देखिए, आपने ऐसा महसूस किया होगा कि पूर्णिमा अमावस को आपकी सेहत खराब होती होंगी और आपका उसी पर ध्यान रहता होगा। देखिए, भरती ओटी जो प्रकृति में तीव्रताएं आती है परिणाम देने की, परिणाम का फल देने की, वह पूर्णिमा अमावस को आते हैं। मानो हमारी एक आधी गलती है, हम बार बार दोहरा रहे हैं, तो उस गलती का दंड देने का दिन पूर्णिमा अमावस है।
अगर हम मानो एक आधा कोई उल्टा सीधा काम करते हैं, देख लेंगे जो होगा होगा, उसका हमें एक ब्रेक लगाने का पर्व पूर्णिमा अमावस है। पूर्णिमा अमावस के तिथि को मानो सभी कार्यों को एक ब्रेक लगा जाता है। व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को नियंत्रण में रखता है पूर्णिमा अमावस की वजह से। अपने विधायक विचारों पे भी नियंत्रण बनाता है पूर्णिमा अमावस की वजह से, क्योंकि इससे जुड़ा होता है सभी हमारे सूर्यमालाओं का क्रम, हमारे धरती का घूमना, सारा भूगोल में सम्मिलित है यह विषय। आपने सवाल पूछा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी वृत्ति में बदलाव करें, पूर्णिमा अमावस को आपको शुभ फल मिलेंगे। इसके बाद जान लेते हैं आज के 12 राशियों का भविष्य। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि को आज आमोद प्रमोद विनोद करने को मिलेगा, फलाहार करने को मिलेगा, घर के किसी वृद्ध की सेवा में आपका समय व्यतीत होगा, शुभ दिन। वृषभ राशि। वृषभ राशि को किसी और का अनुकरण करने की प्रवृत्त हो जाएंगी, लेकिन किसी बात का अर्थ, सत्य, तथ्य जाने बगैर किसी भी चीज को मानना, अपमाना, अपनाना, अनुकरण करना उचित नहीं। जब तक आपको गणेश जी का पूरा राज समझ में ना आए, उसकी स्थापना के पीछे न पड़िएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों को गणेश पर्व के निमित्त कहीं जाने आने का मौका प्राप्त होगा, जिसमें अनायास लाभ होता है, रोक टोक कम होती है, गणपति बहाना होता है, उसके निमित्त अपने जो काम करना है करने का मौका मिल जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों को आज मिष्टान्न दान करने का, मिष्टान्न बनाने का योग प्राप्त हो जाएगा। किसी को खुश करने के लिए समय आपका किचन में चला जाएगा और तारीफें भी मिलेगी। कर्क राशि। कर्क राशि के व्यक्तियों को आज मित्रों के साथ मेल मिलाप में समय व्यतीत होगा, खेल खिलौने में दिन व्यतीत होगा, माँ की आज्ञा का पालन करने में खुशी महसूस होगी। सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों को अपनी आस्तिकता पीड़ा दे सकती है। किसी भी बात का सत्य जानना भी एक आस्तिकता होती है, लेकिन उसको ठुकराते रहना, सत्य जानने के लिए तैयार न रहना, इसे सच्ची नास्तिकता नहीं कहा जा सकता, इसे कट्टरपंथा कही जा सकती है। जो प्राकृतिक है, वह सहज है, वह सत्य है, वह हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों को अपने पड़ोसियों में बहुत दिलचस्पी होगी, पड़ोसियों के जीवन में दखल देने का मूड होगा, बहुत दिनों से बदला लेने के लिए, झगड़े के लिए प्रवृत्त होने की मनस्थिति रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों को बहुत सोच समझ के निर्णय बदलने की इच्छा हो जाएंगी। जो कभी जीवन में सोचा नहीं, किया नहीं, वो करने का मन बन जाएगा। अब तो मुझे करना ही है, ये चाहे तीर्थ प्रसाद जैसा क्यों ना हो, मेरे भोजन के नमक जैसा क्यों ना हो, मैं हर चीज का स्वाद लेकर रहूंगा। तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों को परिवारों की शिकायतों का सामना करना पड़ेगा। हम खुद को बदल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, सबको खुश नहीं कर रहे, सबके अपेक्षा अनुसार हम में परिवर्तन नहीं कर रहे, इसलिए अनावश्यक हो गए। कोई हमको किसी अलग अलग नाम से संबोधन करता, हम पर कमेंट्स करते, लेकिन आप मजबूत है, आपको कोई हिलाने वाला नहीं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, मूक रहकर काम करना पड़ेगा, परिस्थितिवश जीवन व्यतीत हो जाएगा, खुद का गुस्सा आएगा, लेकिन आप भाग्यवान हो, गुस्से को आपके मन में कोई जगह नहीं। धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों को आज कहीं निमंत्रण आ जाएगा, सह परिवार भोजन करने का योग प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है 2 पैसे कोई आपको आज उधार मांग ले, देने की इच्छा देर से होगी। मकर राशि। मकर राशि के व्यक्तियों को आज अपने जीवन के सब दुर्भाग्य, बुरी घटनाएं याद आ जाएंगी, अपनी गलतियां याद आ जाएंगी। प्रायश्चित्त करने को मन करेगा, प्रतिक्रमण करने को मन कहेगा, लेकिन मन की आवाज़ तो सुन लेंगे, लेकिन समय का वरदान नहीं है। 2 आंसू बहा के मन कुंठित होके रोकर हल्का हो जाएगा आपका मन। मकर राशि। मकर राशि के व्यक्तियों को किसी गांव जाने का योग प्राप्त होगा, अपने खास रिश्तेदारों को मिलकर खुशी महसूस होगी। कुंभ राशि।
कुंभ राशि के व्यक्तियों का आज दिन व्यतीत हो जाएगा व्यर्थ में, आलस्य में, समय बर्बादी में। हो सकता है किसी कॉल पर ज़रूरत से ज़्यादा तफसील न देना पड़े, किसी बात को सुलझाने में बेकार में मध्यस्थ न करना पड़े। मीन राशि, मीन राशि के व्यक्तियों को हम कई बुरी आदतों का शिकार तो नहीं हो रहे, इस बात का डर रहेगा, और हमारे सामने जो आ रहा है उसके बारे में थोड़ी सतर्कता भी रहेंगी। लेकिन डरना नहीं है, जो अनुभव आपको लेना है उसको लेके ही रहना है और उसको बाजू में रखना है, आगे बढ़ना है। चलो यहाँ पर हम 12 राशियों के भविष्य कथन समापन के बाद देख लेते हैं आज के दर्शक का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के दर्शक है बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय, बहुत ही पुराने हमारे एक क्लाइंट कहिएगा या दर्शक कहिएगा, श्री शरद राव गुलाबराव जी घोरमाड़े, ढगा वरुड़ के निवासी हैं। इनका 8 अगस्त 1960 का जन्मदिन है, मतलब इसी महीने में आपका जन्मदिन हो गया। हाँ, तो आप 60 साल के हो गए, आपका 61वां साल शुरू हो चुका है। आपके इस तारीख के अनुसार आपको आपके स्वभाव रूपी संपत्ति का वर्धन करने में, उसको एक विशेष रूप देने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर सफलता अर्जित हुई है। आप आपके आने वाले दिनों में बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय, तेजस्वी और स्वास्थ्य महसूस होगे। आप जहाँ भी जाते हैं तो बांटते सिर्फ खिलखिलाती खुशियाँ। छल कपट ज़्यादा आपके मन में स्थान नहीं लेता, लेकिन अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने में थोड़ी जल्दबाजी जो होती है उसमें सुंदरता लाने के योग भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। परिवार का भरपूर प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। बच्चों की तरक्की से आपका सम्मान बढ़ेगा। आने वाले दिनों में आपके घर में शुभ मंगल कार्य का आयोजन भी होगा। सब रिश्तेदारों में आपका स्थान उच्च और आदरणीय बनने वाला है। मनोरंजक वृत्ति आपके भीतर जन्म लेकर परिवार में बढ़ाएंगे सिर्फ खुशियाँ, खुशियाँ और खुशियाँ। चलो आज के इस दर्शक के भविष्य के बाद मैं प्रकाश वाघ लेता हूँ अलविदा। आप सभी दर्शकों से देखते रहेगा सिटी न्यूज़ चैनल। आपका भी सवाल इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है। नीचे दिए नंबर पर आपकी जन्म तारीख और गांव पूर्ण नाम के साथ भेजिएगा। इस कार्यक्रम को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना न भूलिएगा। अगर बहुत पसंद आया तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी डाल सकते हैं। सिटी न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, घंटी दबा के इसके नोटिफिकेशंस ले सकते हैं। यह चैनल यूट्यूब के साथ साथ ट्विटर और फेसबुक के पर भी उपलब्ध है। आप सभी दर्शकों से अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय। हरिओम तत्सत।